Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. किसी को और किसी को दुख घायल कर देता है, किसी को दुख तो टेंशन दे देता है, और किसी को दुख में तो शुगर भी हो जाती है, दुख में लकवा अटैक हो जाता, दुख में बीपी हाई हो जाता, और किसी को कितना दुख है, दुख का कोई असर ही नहीं है, वो ही हंसता रहता हो, खीर पूड़ी खाता रहता है। ये क्या मामला है? जैसे तुम यहां बैठे हुए हो, कोई पत्थर बाहर से आए तुम्हारे सिर में लग जाए, चोट लग गई, अब तुमको पता भी नहीं था, ये अचानक दुख आ गया। तुम यहां बैठे हो, कोई इसमें मारू गाय घुस पड़े, दो एक को रौंद डाले, नहीं घुसेगी नहीं, तुम डरना मत, ये उदाहरण दे रहा हूं, दुख हो गया। लेकिन उस घटना से कौन कितना प्रभावित होता है। बिजनेस में घाटा हो गया, दुख आ गया, लेकिन उस घाटे से तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, ये तुम्हारे विवेक और ज्ञान पर निर्भर है। तो कबीर कहते हैं कि दुख सुख या संसार में सब काहू को होए। ये संसार में दुख और सुख सबको होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। फर्क क्या है? ज्ञानी ज्ञान से काट देता है और मूर्ख रो रो कर काटता है। जैसे तुम कार में जा रहे हो और तुम्हारी कार बिगड़ गई, तुमने धक्का मारा, स्टार्ट भी नहीं हुई, कोशिश बहुत की, चली ही नहीं, अब तुम वहां से पैदल चल दिए, बड़े दुखी हुए कि कार भी छूट गई, बेकार हो गए, और पैदल चल रहे हैं, अंदर अहंकार है, मेरे पास कार है फिर भी हम बेकार हैं और फिर पैदल चल रहे हैं, दुख हो गया। लेकिन अगर ज्ञान है तो तुमने क्या सोचा, अरे कार में तो रोज ही बैठते हैं, पैदल चलने का सौभाग्य कम मिलता है, हमारे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में पैदल ही चले थे, तो हम भगवान राम की यात्रा पर निकल रहे हैं, हम भी पैदल आज चल लेंगे, मन खुशी हो जाएगा। कितनी बार मैं देखता हूँ शोभा यात्रा चलती है तो उसमें बहुत से लोग पैदल चलते हैं। जब पैदल चलते हैं तो उसमें कुछ 2-4% ऐसे लोग होते, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, कोई गाड़ी मिल जाए तो बैठ लूं, ये कहाँ तक पैदल चलेंगे, और यात्रा कराने वालों पर भी गुस्सा होते हैं, कहाँ लफड़े में फंसा दिया, पैदल घसीट रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो सोचता है कि पैदल चलने से शुगर नष्ट हो जाती है, पैदल चलने से बीपी कंट्रोल रहता है, पैदल चलने से लकवा अटैक नहीं होता है, पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पैदल चलने से बुद्धि विवेक बढ़ता है, पैदल चलने से पेट सही हो जाता है, पैदल चलने से दिमाग को सागर होता है, पैदल चलने से बीमारियां नहीं आती, पैदल चलने से नींद खूब आती है, कड़ी भूख लगती है, पैदल चलना सब दवाइयों की एक दवा है। इसलिए आज सौभाग्य मिल गया, गुरु जी के साथ पैदल चल रहे हैं। अच्छा है। तो ये जिसके पास में विवेक है, ज्ञान है, वो दुखी नहीं होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तुम राजनीति करते हो, तुम्हारा टिकट कट गया, बस दुख आ गया, तुम दुखी हो गए। टिकट मिल गया, तुम्हें लगा बहुत कुछ मिल गया, मिला ओला कुछ नहीं है, अब ही ओला बहुत है, घर आवे तब जाना। टिकट मिल गया तो चुनाव जीतना मुश्किल है, चुनाव जीत गए, विधायक हो गए तो मिनिस्टर बनना मुश्किल है, मिनिस्टर बन गए तो विभाग ऐसा मिला कबाड़ खाने का, उसमें कोई फंड ही नहीं है, केवल नाम बड़े दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान, फीके पकवान, आम के आम, गुठलियों के दाम, लल्लू राम घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, कितने मिनिस्टर भी फोकट में हैं, कोई नदी नहर तालाब का मिनिस्टर बना दिया, नाम हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब तालाब में किससे मिले जाकर वहां? तो बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन जिसके पास में विवेक है, ज्ञान है, वो टिकट कट जाता है तो भी दुखी नहीं होता है।
वो सोचता है 5 साल विश्राम करने का टाइम मिल गया, 5 साल अपना बिजनेस अपनी खेती बाड़ी देखने का वक्त मिल गया, 5 साल अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम मिल गया, 5 साल अपने बच्चों को केयर करूंगा, 5 साल अपना विकास करूंगा, 5 साल आनंद से रहूंगा, नींद भी निकाल लूंगा, चलो इस नरक से छुट्टी मिल गई, अब 5 साल तो सुख से बीतेंगे कम से कम। वो इस तरह अर्थ निकालता है। कांटों में भी खुशबू आए। आपके पास में विवेक हो तो कांटों में भी खुशबू आ सकती है। आपकी धर्म पत्नी भोजन अच्छा बनाती है लेकिन परोसने की शहूर नहीं है, सब दाल भात सब्जी एक ही में मिक्स कर देती है, थाली में गबड़ देती है। अब तुम खाते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तो विचार कर लिया करो कि मेरी वाइफ बहुत बुद्धिमान है, वो जानती है कि पेट में जाकर आखिर सब गबड़ ही जाता, मिक्स हो जाता, तो पहले से गबड़ के देती और उसको धन्यवाद देते। उससे विवाद कहां तक करो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो श्री कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छी बात है, श्रद्धवा लभते ज्ञानम। जिसको ज्ञान है उसके दुख दूर होते हैं। और ज्ञान किसको होता है? जिसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा, आस्था बहुत बड़ी चीज है। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के पीछे भी जाता साथ में जंगल में धनुर्विद्या सिखा रहे थे, जिसमें अर्जुन सबसे कुशल और पारंगत धनुर्धारी बन रहे थे। और द्रोणाचार्य का प्रेम भी अर्जुन से बहुत था, क्योंकि अर्जुन बहुत विनम्र भी थे। गुरु उस शिष्य को पसंद करता है अधिक जो विनम्र होता है, जो सरल होता है। जो अकड़ू है, ऐंठवा है, बहुत गुस्सैल है, क्रोधी है, अभिमानी है, और गुरु को भी लाल आंख दिखा देता है, तो गुरु समझ जाता है महाकाल का अवतार है चेला मेरा। फिर उससे थोड़ा सा उसका मन उतना जुड़ता नहीं है। अर्जुन बहुत नम्र मूर्ति है। तो अर्जुन को द्रोणाचार्य चाहते थे कि ये मेरे प्रथम स्थान के शिष्यों की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन वहां पर करिश्मा देखा कि एक कुत्ता आ रहा है और कुत्ते के मुंह में बाण है और कुत्ते के मुंह से खून नहीं निकल रहा है। तो सोचा ये कौन ऐसा धनुषधारी है, इसको चलो पता लगाते हैं। देखा जाकर के तो जंगल में एकांत में एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रणाम करके सामने निशाना साध रहा है। उसको रोका जाकर, ए धनुषधारी तुम कौन हो? मेरा नाम एकलव्य है, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। कहाँ है तेरे गुरु? तो मिट्टी की मूर्ति दिखाया कि ये मेरे गुरु हैं, इनको प्रणाम करके बाण छोड़ता हूं, एक भी निशाना मिस नहीं होता है। कुत्ते के मुंह में तुमने बाण भरे हैं? जी मैंने भरा है। तो मैं तो द्रोणाचार्य हूं, प्रणाम है आपको गुरुदेव, मैं मूर्ति का प्रणाम करके बाण चलाता हूं। श्रद्धा यदि आपकी है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुआं में फूटी हुई बाल्टी डालो तो बाल्टी कुआं में जाएगी तो जरूर, और डूबेगी जरूर, और खड़बड़ खड़बड़ की आवाज भी होगी जरूर, और डालने में वक्त भी उतना ही लगेगा जरूर, और खींचोगे तो खींचने में भी टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन बाल्टी डूब भी जाएगी, भर भी जाएगी, जब खींच कर बाहर निकलोगे तब तक उसका पानी सब टपक जाएगा, चू जाएगा, और खाली बाल्टी बाहर आएगी। याद रखना, जिसकी श्रद्धा ठीक नहीं है वो श्रद्धा रूपी बाल्टी कंप्लीट ना होने के कारण गुरुदेव के कुआं में डालते तो सब हैं, पर उसमें आता कुछ भी आशीर्वाद नहीं आता है।
इसलिए श्रद्धा कंप्लीट हो, लेकिन श्रद्धा में अंधश्रद्धा ना हो। कितने गुरु लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि गुरु जो कहते हैं वो करो, जो गुरु करते हैं वो मत करो। ये कितनी झूठी बात है, ये कितनी फालतू बात है। इसका मतलब वो गुरु कुछ गलत जरूर करते होंगे, तभी तो ऐसा सिखा रहा है कि जो गुरु करता है वो तुमको नहीं करना है, जो गुरु कहता है वो तुमको करना है। तो गुरु ऐसा क्यों नहीं करता है जो वो कहता नहीं है, और जो कहता है उसको गुरु करता क्यों नहीं है, और करता नहीं है तो कहता क्यों है, और कहता है तो करना चाहिए उसको, और करना चाहिए तो कहना भी वही चाहिए। जब करते हो तो वही कहो करने को। तुम और कुछ करते हो, चेलों को और कुछ क्यों सिखाते हो। जब मैं बीड़ी नहीं पीता हूं तो मैं सब शिष्यों को कहता हूं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और मैं बीड़ी पीऊं और तुमसे कहूं बीड़ी तुम मत पीना, तो ये बात तो ढोंगी हो गई ना। आडंबर तो इसी को कहते हैं। यही तो अंधविश्वास है, यही तो दंभाचरण है, यही तो ठगोरी विद्या है। और इस विद्या के जाल को तुम समझो, ऐसे ढोंगी गुरुओं से पार हो जाओ। गुरु जो कहता है वो गुरु पहले करता भी है। कथनी, करनी, रहनी, ये तीन बातें हैं। कथनी कथय आकाश की बातें तो आकाश की करता है। कैसे? जैसे कौड़िया गिद्ध, एक गिद्ध होता ना, वो आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है कि मुर्दा सड़ा कहाँ पड़ा उसको खाऊं जाकर। कथनी कथय आकाश की जैसे कौड़िया गिद्ध, और चारा वाको भूमि पर उड़े भया क्या सिद्ध। तो ये बात है, गुरु पहले स्वयं करता है साधना, करता है वैराग्य। अभी मैं जहां प्रवचन कर रहा था बड़नगर तहसील उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, विधायक श्री मुरली मोरवाल जी करवा रहे थे, तो वहां पर टीआई साहब आए। तो टीआई ने सत्संग सुना, उनकी वाइफ ने भी सुना। फिर वह थोड़ा अलग से मेरे पास बैठे, तो आधा घंटे मैंने वो सत्संग सुनाया जो मैं करता भी हूँ। जो मैं करता हूँ वो पूरा सत्संग यहाँ सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खड़ंग सत्संग है, अखंड वैराग्य वाला है, तो उसमें तुम झेल भी नहीं पाओगे नर। बहुत त्याग वैराग की बात है। वो सुबह सुनाता हूँ संतों को, तो उनको सुना दिया टीआई जी को मैंने। तो वो इतने खुश हुए, अपनी वाइफ को दूसरे दिन उज्जैन भेजा कि जाओ 15 पैकेट लड्डू लाओ अच्छे अच्छे, और नमकीन लाओ 15 पैकेट। गुरु जी के 31 चेला हैं तो सबको लड्डू मिल जाए और सबको नमकीन मिल जाए। हरदा जाएंगे तो दिन भर यात्रा करेंगे, रास्ते में खाएंगे। ये पहला टीआई था जो इतना नाश्ता दिया हमको। नहीं तो कितने लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो उसको फूल भी नहीं मिलता, यहीं से फूल उठा लेता कहीं से, बड़ा कंगाल है। और नारियल भी दूसरे को उठा लेता। मैं सोच जाता हूँ भिखमंगा आया है, और 10 रुपये भी दान नहीं दे सकता है, दूसरे की तरफ झांकत है कुछ दे दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसी भावना है अगले जन्म में ऐसा ही हो जाना। तुम कम से कम मंदिर में जाइए, कुछ दान चढ़ाइए। अभी मैं मंदिर में गया था, भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन के लिए ले गए लोग, तो हमारे दुबे जी ने कुछ दान दिया चढ़ाने को, तो मैंने उसको भी चढ़ा दिया। फिर मैंने अपने संत से कहा कि तुम लाओ ना रुपया, तो संत 100 रुपया दिया। हमने कहा ये भी चढ़ा दो। मंदिर में खाली हाथ वहाँ क्या बना रहे हो, कम से कम वहाँ जो पुजारी है उसकी दिन भर की सब्जी तो हो जाए कम से कम, नहीं वो पूजा कौन करेगा। और गुरुद्वारे में जाओ वहाँ दान कर दो। छिपरा नर्मदा में नहाने जाओ, वहाँ पंडित पुजारी हूँ, वहाँ कुछ 10, 20, 50 रुपये दे दो। देने से घटने वाला क्या है, तुम विचार करो ना। ये बादल इतना बरसते हैं, इतना सबको देते हैं, तो बादल कभी समाप्त हुए हैं? वो समय पर फिर आकर के घुमड़ते हैं और बरसते हैं। बादल बनकर बरसो। जिसकी नाव में जल भरने लगा तो दोनों हाथ उलीचो तो नाव डूबेगी नहीं। जिसके घर में धन बढ़ने लगा तो दोनों हाथ दान करो, धन घटने वाला नहीं है, नाव पार हो जाएगी। दान भी बहुत बड़ी चीज है। जिसको ज्ञान होता वही दान कर सकता है। ये सब दान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना लोभ मरता नहीं है, और लोभ जब तक मरेगा नहीं तब तक दान होगा नहीं।
और लोभ पाप का बाप है। सभी पाप तो पाप हैं, पर सब पापों का ये बाप है लोभ। ये बहुत खतरनाक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधम नरकसीदम द्वारम नाशनम आत्मना। कभी बंटवारा होने लगे तो देवरानी को थोड़ा ज्यादा दे देना, जेठानी का मन थोड़ा दुखी होने लगे तो उसको थोड़ा ज्यादा हिस्सा दे दो। तुम त्याग तो करो, तुम्हारी झोली न भर जाए तो कहना, तुम त्याग तो करो, तुम्हारी अलमारी गोदरेज न भर जाए रुपयों से तो कहना, और तुम सेवा के लिए हाथ तो बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ कभी खाली हो जाए तो कहना। किससे कहना? मेरे से कह देना, ये भगवान से कह देना। कभी खाली हो ही नहीं सकते, सेवा तो करो। अमेरिका में एक बालक 20 वर्ष की उम्र में जा रहा है। एक सुअर कीचड़ में फंस गया है। सुअर समझते हो? सुअर कीचड़ में फंस गया तो उस बालक को दया आ गई। कीचड़ में घुसकर सुअर को निकालकर बाहर किया और फिर जा करके कपड़े बदलकर स्नान करके ऑफिस जा रहा था। पहुंचा, 20 साल की उम्र है। बहुत से लोग देखने लगे कि ये सुअर को निकाल रहा है, तो उसने कहा सब में राम है, सब में भगवान है। तो लोगों ने कहा तुम एक दिन महान जरूर बनोगे। वही बालक आगे चल करके 23 साल की उम्र में 23 इयर्स में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। 23 साल की उम्र में लोगों को स्नान करने की बुद्धि नहीं है, 23 साल की उम्र को लोगों को सब्जी छीलने की बुद्धि नहीं है, और वो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना। सेवा करने से सद्बुद्धि आती है, त्याग करने से विवेक की वृद्धि होती है, और याद रखना दूसरों के लिए कुछ देने से सबका भाग्य तुम्हारे भाग्य में आकर जुड़ जाता है, और सबसे ज्यादा किस्मत आपकी उदय होती है। कभी तुम्हारी बहन कमजोर हो यानी गरीब है, तो उसको भी दे दिया करो। मकान बन रहा हो, 1 लाख रुपए दे दो कि बनाओ, मैं भी मदद करता हूं। तुम्हारा भाई कमजोर हो तो भाई को मदद कर दो। और कभी पड़ोसी मकान बना रहा हो तो उससे कह दो जो जरूरत हो हम तुमको मदद करेंगे, जल्दी बनाओ, मेरे से अच्छा बनाइए। और पड़ोसी के मेहमान आ जाएं तो उनसे कह दो कि कोई ज़रूरत हो रजाई गद्दे की तो हम दे देंगे। 2 रजाई 2 गद्दे फालतू रखो पड़ोसियों को देने के लिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 500 की रजाई, 400 का गद्दा, 9 दून 1800 रुपये का खेल, और पड़ोसियों को देते रहो, मेहमानों को सुलाते रहो। 1800 रुपये में ही वे पड़ोसी तुमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे। तुम विकास करते रहो, 1800 फेंकते रहो, दमादम मस्त कलंदर तुम्हारा पहला नंबर। हाँ, ये होशियारी सीखो, कुछ देना चाहिए लोगों को। किसी की बेटी का विवाह हो, देखो मांगने में सबको शर्म लगती है, लोग नहीं मांगेंगे। बेटी के विवाह में कुछ मदद कर सको कर दो, 2 बोरी शक्कर दे दूंगा, पैसे दे दो, शक्कर लो चाहे साड़ी लो, हमसे क्या मतलब। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। सर्दी के महीने में 10-20 कंबल दान कर दिया करो गरीबों को। बड़े सस्ते कंबल आते, 150 रुपये का एक आता है। 10 कंबल दोगे 1500 के हो गए। गणित भी जोड़ लो, ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़ गया तो नागा लोगों के पार्टी में दर्शन करने गया। नागा होते ना नंगे साधु, कपड़ा नहीं पहनते। तो उन्होंने मुझको देखा, मेरा नाम सुन रखा था, तो सब नागा इकट्ठे हुए 100-200 मेरे आसपास। तो मैं जिधर मुड़ूं उधर ही सब नागा। एक कंबल बिछा दिया, बोले बैठो। तो मैं बैठना नहीं चाहता था क्योंकि वो सब गांजा वांजा पीते हैं, सब उसी में गंदगी लगी रहती, हम बड़े साफ सुथरा रहते। तो मैंने कहा नहीं खड़े रहे। अरे नहीं बैठो तुम। तो मैं डर के मारे बैठ गया कि गुस्सा वाले होते हैं, नाराज हो जाएंगे। बैठ गया तो वे चारों तरफ सब बैठे थे नंगा लोग। तो मैंने सोचा आज बुरा फंसे इसमें, कहाँ आ गए यार खाम खा। बोले असंग देव तुम्हारी जय हो। तो हमने कहा ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो आप सबको 1-1 कंबल दूंगा। तो 446 कंबल अगली बार दिया उनको मैंने। तो बोले ये कुंभ मेला में बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े भगत आते हैं, एक चादर कोई नहीं दिया।
आपके मन में दया आ गई, हमको सबको इतने कंबल सबको ओढ़ा दिया। मैंने कहा दोबारा फिर आऊँगा, फिर कंबल दूंगा आपको। अब इस साल जा रहा हूँ, उनको 500 कंबल फिर ओढ़ाऊंगा। और मैं जो संकल्प लेता हूँ तो इन दान डिब्बों में रुपया भरा हुआ मिलता है हमको, और वो संकल्प डिब्बों के दान से पूरा हो जाता है, सेवा हो जाती है। नागा पंथ के साधु वो मेरी याद करते हैं और कहते हैं कोई आपके आश्रम में डिस्टर्ब करे तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, 1000-2000 मार काट के फेंक देंगे। हमने कहा क्षमा करो, मैं तो प्रेम से ही रहता हूँ, वहाँ कोई तंग नहीं करता है। पर नागा साधु भी हमसे प्रेम करते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी अपने माता पिता की स्मृति में भंडारा भी कर दिया करो। आज जैसे हमारा दुबे परिवार यहाँ पर समागम करा रहा है, बड़ा अच्छा मौका है, सुनहला चांस है, गोल्डन चांस है कि हम सब लोगों को उसमें सेवा करने का अवसर मिला है। जिसकी इच्छा हो, हर आदमी 1,00,000-2 लाख नहीं खर्च कर सकता है, लेकिन 100-200, 1000-2000 तो सभी खर्च कर सकते हैं। तो हमारे दुबे परिवार को, आयोजक परिवार को आप सूक्ष्म दान देकर, सहयोग देकर, रसीद कटाकर उनका मनोबल बढ़ा सकते, हिम्मत बढ़ा सकते कि ठीक है दुबे जी, तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा टिमरनी हरदा तुम्हारे साथ में है और हम सब मिल करके प्रोग्राम में मदद करेंगे। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।